हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेनोग्राफर क्या होते हैं, स्टेनोग्राफर बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, आपकी एज कितना होना चाहिए, या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आती है, या इसका एग्ज़ाम कब होता है, कब इसका फॉर्म आता है, और अगर आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टेनोग्राफर बनने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, एक लैंग्वेज होती है जिसको कि स्टेनोग्राफी बोलते हैं, और इस लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज या शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, और इसमें किसी स्पीच को शॉर्ट में लिखना होता है। जी हाँ दोस्तों, इस लैंग्वेज में किसी स्पीच को शॉर्ट में लिखना होता है, और जो भी व्यक्ति इस स्पीच को शॉर्ट में लिखता है उसी को स्टेनोग्राफर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी स्पीच को शॉर्ट में लिखने वाले को ही स्टेनोग्राफर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आती है उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। कुछ पोस्ट आपका क्लास 12 के बाद की होती हैं, तो कुछ पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन के बाद की होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टेनोग्राफर बनने की सोच रहे हैं तो आप क्लास 12 पास हैं तब भी जो है कि स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास 12 के बाद जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। अगर आपको अच्छी पोस्ट हासिल करना है स्टेनोग्राफी में तो आप फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो भी पोस्ट आती हैं स्टेनोग्राफर की वह काफ़ी अच्छी आती हैं। और फ्रेंड्स, आपका 60% मार्क होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका इंटरमीडिएट में 60% मार्क होना चाहिए, तभी जो है कि आप स्टेनोग्राफर के फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आप उसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, स्टेनोग्राफर में जो वैकेंसी आती है वह ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज है वह 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, और अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपकी जो एज है वह 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप वहीं पे SC ST कैटेगरी से हैं तब आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। आपको ग्रुप डी के लिए 18 से 33 साल मिलेंगे, और ग्रुप सी के लिए आपको 18 से 35 साल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना एज आपको मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आती है। तो फ्रेंड देखिए, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है वह इंडिया में लगभग सभी डिपार्टमेंट में आती है। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग सभी डिपार्टमेंट में आती है। कुछ मुख्य डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि हर साल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। तो चलिए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, SSC में इसकी वैकेंसी लगभग हर साल आती है, रेलवे में आती है, हाई कोर्ट में आती है, डिफेंस में आती है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ मुख्य डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि लगभग हर साल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, यह 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो एग्ज़ाम होता है वह रिटन एग्ज़ाम होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वह जो एग्ज़ाम होगा वह आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और वहाँ पर आपका माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1/2 की माइनस मार्किंग होती है। और फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम होता है
वह 2 घंटे का होता है। 2 घंटे आपको समय मिलता है। अगर फ्रेंड्स आप पहला एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, यानी कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। उसमें जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और आपकी टाइपिंग चेक की जाती है कि कितना तेज़ जो है कि आप टाइपिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप स्टेज 2 को यानी कि स्किल टेस्ट को भी पास कर लेते हैं तो आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं, आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलती है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं तो वह डिपेंड करता है कि किस ग्रुप में आप स्टेनोग्राफर बने हैं, कि ग्रुप सी का बने हैं कि ग्रुप डी का बने हैं। अगर आप ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर बने हैं तब आपकी जो गवर्नमेंट की सैलरी है वह होगी 40 से 50 हज़ार रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच आपकी सैलरी होगी 40 से 50 हज़ार रुपये। अगर आप ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर बने हैं तब आपकी जो सैलरी होगी वह 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर बनेंगे तब आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है, फॉर्म की फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड देखिए, इसके फॉर्म की बात करें तो वह पूरे साल में कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई निश्चित समय नहीं रहता है, वह किसी भी समय आ सकता है। और इसकी जो फॉर्म की फ़ीस होती है, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तब आपकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तब आपका 1 भी रुपये नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तब आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टेनोग्राफर क्या होते हैं, एज कितनी चाहिए होती, कितना सैलरी मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।